वेलकम फ्रेंड्स, प्रस्तुत है BA ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 1 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स राजनीतिक सिद्धांत की समझ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर सीरीज। प्रश्न: वर्ष 2015 में भारत में मानवाधिकारों पर कई प्रमुख हमले हुए, चर्चा करें। उत्तर: संविधान में रोज अमेंडमेंट होते हैं परंतु अपराध अपनी चरम सीमा पर रहते हैं। कई अपराध रिपोर्ट ही नहीं किए जाते और मानवता दम घुटकर मरती है। वर्ष 2015 में भारत में मानवाधिकारों पर कई बड़े हमले हुए। कई समुदायों और अल्पसंख्यक समूहों के उत्पीड़न और धमकी के लिए अभिव्यक्ति की आज़ादी को रोकने वाले कठोर कानूनों से एम्नेस्टी इंटरनेशनल द्वारा संकलित वर्ष 2016 मानवाधिकार रिपोर्ट ने उस वर्ष भारत में 12 प्रमुख मानवाधिकार उल्लंघन की पहचान की। 1. सशस्त्र समूहों द्वारा दुर्व्यवहार। कई सशस्त्र समूहों ने मानवाधिकारों का दुरुपयोग किया। जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी को मध्य पूर्व भारत में लापरवाही, अपहरण और गैरकानूनी हत्याओं का संदेह था, माना जाता है कि उत्तर पूर्व भारत में सशस्त्र समूह इसी तरह के अपराध करते हैं। इसमें असम के कोकराझार में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के सोनबिजीत गुट द्वारा 14 लोगों की हत्या शामिल थी। इस बीच जैश-ए-मोहम्मद के संदिग्ध सदस्यों ने जनवरी 2016 की शुरुआत में एक वायुसेना के बेस पर हमला किया है, जिसमें नागरिकों सहित कई की मौत हो गई। 2. जाति आधारित भेदभाव और हिंसा। रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ 56,000 से अधिक अपराध किए गए थे। इनमें रिपोर्ट के अनुसार सार्वजनिक और सामाजिक रिक्त स्थानों में दलितों के प्रवेश को नकारने शामिल थे। वर्ष 2016 में दलित छात्र रोहित वेमुला ने आत्महत्या की। भेदभाव और दुर्व्यवहार की शिकायत की, जिससे राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ। तब से सरकार ने आरोप लगाया है कि छात्र दलित नहीं था, लेकिन अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित था। 3. बच्चों के अधिकार। वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में बच्चों के खिलाफ अपराध 5% बढ़ गया। संसद द्वारा बाल श्रम कानून में एक संशोधन ने बाल अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ अपवादों का विरोध किया था, जो चिंतित थे कि यह हाशिए वाले समूहों और पिछड़े वर्ग के बच्चों को प्रभावित करेगा। 4. सांप्रदायिक और जातीय हिंसा। सतर्क, गाय संरक्षण समूहों द्वारा कई लोगों पर हमला किया गया था। गायों के इन स्वयं नियुक्त गाय अभिभावकों ने कानूनी रूप से मवेशियों को परिवहन करने वाले कई लोगों को हराया, और उनमें से कई अल्पसंख्यक समूह के थे। झारखंड में एक पेड़ से 2 मुस्लिम मवेशी व्यापारियों को फांसी पर लटका दिया गया। अन्य उल्लंघनों में महिलाओं के गैंगरेप और गाय के गोबर खाने के लिए मवेशी ट्रांसपोर्टरों को मजबूर करना शामिल था। अफ्रीकी देशों के लोगों ने भारत में नस्लवाद भेदभाव का सामना किया। बेंगलुरु में एक तंजानिया महिला को पीटा गया था, और कांगो के लोकतांत्रिक गणराज्य के एक अन्य व्यक्ति को नई दिल्ली में मार डाला गया था। 5. कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व। छत्तीसगढ़ में खदानों का विस्तार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आदिवासी भूमि को उनकी सहमति के बिना छीन लिया गया। गुजरात में सरकार ने कई परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की मंजूरी दे दी, जिसके कारण वहां रहने वाले परिवार बलपूर्वक उत्पीड़ित किए गए। झारखंड में बिजली संयंत्र के खिलाफ प्रदर्शन के लिए 3 लोगों की गोली मार दी गई, जबकि कोयले की खान के खिलाफ अलग अलग विरोध में 4 अन्य मारे गए। 6. हत्याएं। एक मणिपुर राज्य के पुलिस अधिकारी ने दावा किया कि वह 100 से अधिक ऐसे अपराधों का हिस्सा रहा है। इस बीच उत्तर प्रदेश में 47 पुलिस अधिकारियों को 10 पुरुषों के असाधारण गैरकानूनी मारपिटाई के लिए दोषी पाया गया। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की हत्याएं हुई। 7. एसोसिएशन की स्वतंत्रता।
सरकार ने कई नागरिक समाज संगठनों के पंजीकरण को रद्द कर दिया, जिन्होंने विशेष रूप से उन्हें विदेशी वित्त पोषण प्राप्त करने से रोका। संयुक्त राष्ट्र ने दावा किया कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार नहीं है। 8. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सरकारी नीति के साथ असंतोष व्यक्त करने के लिए कई लोगों को राजद्रोह कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया था। फेसबुक पर भी टिप्पणियां पोस्ट करने के लिए भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था। हिंदू राष्ट्रवादी समूह की व्यंग्यात्मक छवि साझा करने के लिए 2 लोगों को सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। 9. मानवाधिकार रक्षक। कम से कम 2 पत्रकारों को कथित तौर पर प्रतिष्ठान के खिलाफ लिखने के लिए गोली मार दी गई थी। एक अन्य पत्रकार को उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर भी एक पुलिस अधिकारी को मजाक कर एक संदेश साझा करने के लिए गिरफ्तार किया गया। कार्यकर्ताओं को भी धमकी, शारीरिक हमलों और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक कई अन्य पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को भी झूठी या राजनीतिक रूप से प्रेरित आरोपों पर गिरफ्तार किया गया था। 10. जम्मू कश्मीर। एक युवा आतंकवादी नेता की हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन के बाद जम्मू कश्मीर में हजारों लोग मारे गए थे। पुलिस द्वारा उपयोग की जाने वाली गोली बंदूकों से सैकड़ों को अंधा कर दिया गया था और इस क्षेत्र में फोन और इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। कश्मीरी मानवाधिकार डिफेंडर को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सत्र के लिए यात्रा करने से रोक दिया गया था और 2 महीने से अधिक समय तक हिरासत में लिया गया था। 11. ट्रांसजेंडर अधिकार। मंत्रिमंडल ने ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों पर ट्रांसजेंडर लोगों के एक समस्याग्रस्त वर्णन के साथ एक दोषपूर्ण बिल को मंजूरी दे दी। भारतीयों ने समलैंगिक अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखा। 12. महिलाओं के खिलाफ हिंसा। वर्ष 2015 में महिलाओं के खिलाफ 3,27,000 से अधिक अपराध किए गए थे। उनमें से कई हाशिए वाले समुदायों से संबंधित थे। छत्तीसगढ़ में सशस्त्र बलों के सदस्यों ने महिलाओं पर यौन उत्पीड़न भी किया था। तो कुल मिलाकर इस प्रस्तुति में हमने मानवाधिकार से संबंधित जानकारियां प्राप्त की। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.